कि इमेजिनेशन में खरा उतरना, उनको संतोष हो उस तरह से डिलीवर करना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो दिस इज़ अ लाइफ टाइम, बिकॉज मैं जब हमारा तय हुआ और मैं घर पे फ़ोन किया कि आज संतोषी सर से मिला और एग्रीमेंट हो गया एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म, तो मेरा बेटा है, ही इज़ फैन ऑफ संतोषी सर। अंदाज अपना अपना के एक एक डायलॉग उसको याद है, वो साथ साथ में बोलता है जब फिल्म रिलीज हो दिखती है टेलीविज़न पे। तो बोला सर, पापा राजकुमार संतोषी, अंदाज अपना अपना वाला। सो इतने बड़े यू नो स्कूल के साथ, दिग्गज के साथ काम करना, डिलीवर करना, अ, मेरे ख्याल से इससे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस या इससे एक्सट्रीम मेहनत आज तक मैंने नहीं सोची थी और मैंने नहीं की है। मुझे पूरा निचोड़ लिया है इस फिल्म में उन्होंने, बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। चिन्मय सर, एक प्रश्न तुम्हाला आहे. इकडे श्रेयस, हाय. मला एवढंच विचारायचं होतं, जेव्हा पण आपण नथुराम यांची, गोडसे यांची भूमिका कोणीही केली आजपर्यंत, मग ती शरद पोंक्षेनी केलेली असो, ह्याच्या अगोदर अमोल कोल्हेनी केलेली असो, आणि आता तुम्ही करताय, नेहमी वादविवाद हा होतोच. अशावेळी एक कलाकार म्हणून आपण वादविवादकडे बघावं की एक कोऱ्या पाटीनी फक्त भूमिका करावी? मैं आपके सवाल का जवाब हिंदी में दूंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं। सवाल ये था कि इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने नथुराम गोडसे किया है, ख़ास तौर पे मराठी रंगमंच पर, और जब जब किया है तब तब कंट्रोवर्सी हुई है। तो आर्टिस्ट के तौर पर उस कंट्रोवर्सी की तरफ कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि आजकल कंट्रोवर्सी तो आप अगर रास्ते पे उतर के भेलपूरी खाने जाओ तो भी उस पे ऊपर से कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो कंट्रोवर्सी करने के लिए कोई बहुत बड़ी अकल की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। एज एन आर्टिस्ट, एज अ मेकर, हमें अपना काम करना चाहिए। मेरे पास जब ये फिल्म आई, मुझे जब ये फिल्म राज जी ने नरेट की, तब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि इस फिल्म का कहना क्या है, ये फिल्म क्या कहना चाहती है। तो अगर फिल्म का जो कहना है वो बहुत ज़रूरी है, वो कहा जाना ज़रूरी है, तो उसमें आप किसका पात्र कर रहे हो, आप हीरो हो, आप विलन हो, आप रावण हो, आप क्या हो, वो वो अहमियत नहीं रखता। वो फिल्म का कहना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हाँ, ये बात तो तय है कि जब आप नथुराम गोडसे जैसा कैरेक्टर करते हो, जो अपने आप में बहुत ही विवादास्पद कैरेक्टर है, तब बैक ऑफ द माइंड कहीं ये रहता है कि शायद इसके ऊपर से कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन वो उतना ही रहता है। उससे ज़्यादा अगर मैं उसके बारे में सोचने लग जाऊं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम एक्टिंग करना है, मेरा काम कंट्रोवर्सी करना नहीं है। वो जिनका काम है वो अगर करना चाहे तो वो कर लेंगे। Hello. Hi, Santoshi sir. Samir here from Movie Talkies. You're coming after 9 years, so there are no films on 20th Jan, there are no films on 3rd Feb. Yet you decided to clash with Shah Rukh Khan's Pathan on 26th January. How do you plan to tackle that? अरे भाई, सबसे पहले तो आई वांट टू इरेज दैट 9 इयर्स, कि 9 साल जो इरेज कर देना चाहता हूँ। बार बार मुझे 9 साल के इस पे नहीं देखा जाए कि आई जस्ट अ फिल्म ए बी एंड शाहरुख खान साहब बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, इंडस्ट्री के रिस्पेक्टेड स्टार हैं, एक्टर हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उनको। बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने फिल्म में। तो मेरी तो शुभकामनाएं होंगी उनकी फिल्म के लिए। यशराज बहुत ही रेपुटेड बैनर है एंड दे आर कमिंग विद अ वेरी एम्बिशियस फिल्म। तो वो उनकी फिल्म है और उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, वो देखेंगे। और हमारी फिल्म जो इस तरह के सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं, इस तरह के फिल्म देखना पसंद करते हैं, वेरी डिफरेंट। आवर्स इज़ नॉट अ सॉन्ग एंड डांस काइंड ऑफ फिल्म, इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है फिल्म। सो मुझे, मैं कभी चिंता नहीं करता हूँ उस चीज़ का कि सामने वो है या ये है वगैरह। ओनली फोकस, अर्जुन की नज़र जो है वो सिर्फ तीर जो है उसके मछली के आँख पे है और कुछ नहीं। आपने बोला तो मुझे अचानक याद आया, हाँ पठान भी आ रही है करके। Hi, this is Mayur from Beyond Bollywood. Firstly, I think very interesting trailer. Congratulations to all of you all. I think मेरा एक जो सवाल है, I think शुरू में मेरे एक साथी ने भी पूछा था बस, लेकिन it is from purely from the point of view जो फिल्म में जो विचारों का युद्ध इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सर मैं वही पूछना चाहता, राज सतोची साहब कह सकते हैं, and I would also like Tanisha, because you being the youth, तो क्या ऐसा, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो 30 जनवरी 1948 को हुआ,
उससे पहले शायद दोनों विचारों के लिए जगह थी, बट दुर्भाग्य से जो 30 जनवरी को हुआ, क्या उसके बाद गोडसे के विचारों का भी मतलब गांधी जी तो चले गए, बट क्या उस दिन गोडसे के विचारों का भी कत्ल हो गया था? मुझसे मैं स्टार्ट करूं जवाब? यस सर। हाँ, तो ये बिल्कुल उसकी तो आवाज़ को दबा दी गई, गोडसे की आवाज़ को दबा दी गई 70-75 साल तक। बिल्कुल अभी 2-3 साल पहले कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया पब्लिश करो, उसने जो स्टेटमेंट दिया था इट कैन पब्लिश। वरना लोग अपने अपने तरह से सोचते थे, अपने अपने अनुमान लगाते थे कि गोडसे कौन होगा, कैसे होगा, किस तरह का इंसान होगा। ऑफ कोर्स मराठी लिटरेचर में, मराठी थिएटर में कुछ कुछ लोगों ने किया, उसको भी मतलब सेंसरशिप हुआ, बैन किया लोगों ने, जो कि मुझे लगता है कि गलत है, कि उसे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है और वो मौका उसे गोडसे को नहीं मिला, वो गलत है। और मेरे इस ख्याल से कई यूथ वो आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज यूथ की भी अपनी आवाज़ है। उनको कब किया जाता है, कई जगह तो घरों में कैद किया जाता है, एल्डर्स लोग बोलता है चुप करो, ऐसे बात नहीं करते, ऐसे नहीं सोचते, तो बेचारा यंग में यूथ में चुप हो जाता है, अंदर से उड़ जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, उसको रीजनिंग करना चाहिए। हो सकता है मे बी राइट ऑल्सो, यू नेवर नो। जी सर, एक्चुअली मेरा सवाल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्होंने खुद की आवाज़, खुद के विचारों का कत्ल कर दिया, जो उन्होंने 30 जनवरी को किया था 1948 में। नहीं नहीं, उससे पर आप पिक्चर देखेंगे ना, शायद उसका पर्पस कुछ और उससे बड़ा होगा। विचार जो है वो विचार का आर्ग्यूमेंट करने नहीं चाहते थे। वो ट्रेलर में डायलॉग है कि भाई गांधी जी जो हैं वो बहुत बड़े इंसान हो गए थे, ही वॉज टू बिग, बोलते कानून से बड़े हैं, वो देश से बड़े हैं, मतलब सरकार से बड़े हैं। भाई उसके साथ भी कैसे डिबेट हो सकता है, कैसे बात करें गांधी जी के साथ में? वो कुछ बोलो तो बोलेगा मेंशन करके बैठ जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, और पूरी दुनिया उसके सर पे आ जाती है, अरे क्या करो यार, गांधी जी मर जाएंगे, छोड़ो हट जाओ। तो कैसे करें उसके साथ विवाद, कैसे करें, बात कैसे करें? तो आई थिंक परहैप्स गोडसे वाज पुश्ड टू अ कॉर्नर एंड ही परहैप्स थॉट दिस इज द राइट वे। लाइक भगत सिंह, वो पागल नहीं था, वो पार्लियामेंट में बम फोड़ा उसने, इट वाज अगेन अ डास्टर्डली एक्ट, जिसकी वजह से बड़ी सजा मिली उसको। तो बिकॉज मुझे लगा टू ग्रैब अटेंशन। ये क्यों नहीं सोचते कि गोडसे ने वो कदम उठा के एक तरफ से एक मुद्दा उठाया है? आप ऐसे क्यों नहीं सोच सकते? ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि क्यों किसी, उसने भगत सिंह ने भी ऐसे जगह देख के बम फेंका किसी को नुकसान ना हो, और किसी को नुकसान नहीं हुआ, खाली जगह देख के बम फेंका, ओनली टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड्स हिज आइडियाज, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसी लिए किया था। तो हो सकता है गोडसे ने भी ऐसे सोच के किया होगा कि लोग समझेंगे। इनफैक्ट आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, इफ़ ही रीड्स आम्बेडकर ने इसके ऊपर क्या कहा है, पटेल ने क्या कहा है, लोगों ने क्या कहा है, देन यू विल गेट एन आंसर, यू विल गेट एन आंसर। बाबा साहब अम्बेडकर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, और इम्पार्शियल आदमी थे बिल्कुल। उनको इसीलिए उनको यह भार दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का लीड करे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो उन आदमी का स्टेटमेंट आप प्लीज घर में जाके या यूट्यूब में देखिए, व्हाट ही हैड टू से। Sure. Tanisha, would you like to share your perspective as the youth? So actually, when I heard the narration of the film, there was so much that I didn't know as, you know, being the youth, that I learned through the course of the film about both the ideologies. And I think that's one of the reasons why I even chose to debut in a film of this kind, because I don't think a film like this would be made again in the near future for sure. So yeah, I think it's a very important film for the youth. Just one question for you again, Tanisha. Like, what were the learnings for you from your director? From my director, like, I don't think I could say one thing, but I think the main thing that I've taken from him is just the fact that he's so hardworking and he's constantly, you know, evolving himself. And that's something I hope to do. I hope to, you know, once the film releases, I hope to read each and every one of your reviews and, you know, constantly better myself and improve myself. Like, is it tough to, you know, keep reminding yourself, look, oh, he's my father, to keep the director and the father separate? No, no, on set, I was definitely not his daughter. He didn't treat me like a daughter. He yelled at me a lot. He gave me very little love. So, yeah. Just one final question, Chinmay Saab. You know, मिशन कश्मीर से लेके अब कश्मीर फाइल, सॉरी कश्मीर कश्मीर में फाइल, ऋतिक रोशन थे। हाँ हाँ, कश्मीर फाइल से लेके अब गांधी गोडसे, मतलब क्या ऐसा कहा जाए एक एक्सट्रीम से आप दूसरे एक्सट्रीम में आ रहे हैं, या ये कहना गलत होगा? एक्सट्रीम रोल के टेक्सचर के हिसाब से अगर बात करें तो बिल्कुल, और ये किसी भी एक्टर के लिए ड्रीम कम ट्रू है ना, कि एक फिल्म में आप एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट की भूमिका अदा कर रहे हो और दूसरी फिल्म में आप एक ऐसे आदमी की भूमिका अदा कर रहे हो जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है।
So for an actor, it's a dream come true. If you ask about ideological extremes, I am right in the center. I am neither here nor there. So for me, in my mind, there is space for everybody and everything. And so yeah, that's about it. As an actor, I'm very happy that I got to work with wonderful directors on a very beautiful project. आई वुड लाइक टू से वन थिंग बिफोर एनी क्वेश्चन. ये फिल्म तो बना ली हमने और बड़ी ऑनेस्टी से बनाई है, एंड इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म. इस फिल्म में डायलॉग्स ऐसे लिखे हैं जो इससे पहले कभी किसी ने सुने नहीं होंगे, चाहे वो गांधी पे हो या गोडसे पे हो. बहुत ही, और ये जो भी शब्द जो भी आप सुन रहे हैं, ये उन्हीं के विचार हैं. हमने मैनिपुलेट नहीं किया, हमने इसको एक डायलॉग फॉर्म में सिनेमैटिकली भी किया है, लेकिन शब्द और विचार गांधी और गोडसे के हैं और हार्ड हिटिंग है. तो कोई इसे हमने डाइल्यूट करने के सैक्रीन या उसको शक्कर या शहद से घोल के नहीं दिया, स्ट्रेट. अब बना तो ली. अब जब सेंसर की बात आई, बहुत ही डरे हुए थे हम लोग, परेशान था मैं कि यार सेंसर में पता नहीं क्या होगा. तो असगर साहब को बुला लिया मैंने और बैग में किताबें भर ली, जो लोगों ने कहा है. वो जो पहले किसी ने पूछा था ना, वो किताबें से नाम बताऊंगा आपको कि गोडसे के गांधी के ऊपर सारी किताबें ले ली और बैठे हम लोग. सेंसर हुआ और सेंसर के बाद में उन लोग अंदर डिस्कस करते हैं, 5-10 मिनट के बाद में नॉर्मली बुला लेते हैं. आधे घंटे तक किसी ने बुलाया नहीं. तो आधा घंटा जो है हमारे लिए ऐसा लगा कि आधा युग बीत गया. असगर साहब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मेरे असिस्टेंट भी थे, ठहरे थे, पता नहीं क्या क्या काट रहे होंगे, लिख रहे होंगे, ये निकालो ये निकालो ये निकालो. फिर बुलाया, आधे घंटे के बाद बुलाया उन लोगों ने अंदर. एंड द मोमेंट वी वेंट इनसाइड, सबके चेहरे में स्माइल था. और जो मेन ऑफिसर था उन्होंने पूछा, राजी इससे पहले ऐसी फिल्म बनी है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप बताइए आप लोग. बोला नहीं, आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी है. उसी पे डिस्कशन हो रहा था, विचार विमर्श हो रहा था, इस तरह से पैरा हिस्ट्री, एक हिस्ट्री के कैरेक्टर को लेके उनके साथ में किस तरह से हमने बनाई है. तो मैंने कहा कैसी लगी पिक्चर? बोले फिल्म बहुत अच्छी लगी हमको, सब कुछ ठीक है एंड एवरीथिंग. तो एक वर्ड था, एक कैरेक्टर का नाम था उसमें, सरनेम फिल्म में. बोला वो निकाल सकते हैं क्या नाम? मैंने कहा निकाल देंगे, और नाम? बोला नहीं, सरनेम मत रखो किसी का, किसी को कोई आपत्ति हो जाएगी तो ठीक है. तो मैंने कहा फिर सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तो बोला अभी ऐसे कोई रिवीजन में भेजेंगे हम. मैंने कहा तेरी रिवीजन में क्या होता है? बोला अभी 9 लोग थे, अभी 18 आदमी लोग देखेंगे. अरे 18 आदमी देखेंगे? पर तो बोला नहीं राजी, ऐसा है, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है. एज ए सेंसर पीपल वी वांट टू बी डबली केयरफुल. कल जब लोग पिक्चर देखेंगे, इसके लिए वी वांट दैट थिंग, तो होगा. तो मैं बड़ा घबरा गया,